इधर से तुम इधर आओ। तुम बताओ कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? केरेंस्की, ट्रोट्स्की, लेनिन या स्टालिन? लेनिन किया था। चलो हटो, भागो यहाँ से। तुम इधर। युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसने लिखी? वॉर एंड पीस। मतलब प्लेटनोवा, टॉलस्टॉय, कॉर्मास या तुर्गेनेव? युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? प्लेटनोवा, टॉलस्टॉय, कॉर्मास, टॉलस्टॉय। ठीक, उधर जाओ। तुम इधर आओ। समाजवादी का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कब लिखा गया था पुस्तक? 1867। किसने लिखा? कार्ल। जाओ तुम इधर आओ। कार्ल मार्क्स का पुस्तक का क्या नाम था? युद्ध और शांति, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या बी और सी दोनों? दास कैपिटल। एक और पुस्तक क्या कौन सा लिखा था? कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो। दोनों पुस्तक लिखा था। ठीक, याद रखना। कोड मिश्रा जी इधर आओ। तुम बताना कि बाबू की कार्ल मार्क्स का जन्म किस जगह हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली या रूस में? रूस में हुआ था। हाँ देखो, एक बच्चा रूस में जन्म हुआ था। तुम बता कहाँ हुआ? ऑप्शन तुम्हारा है, क्या नाम है? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। कहाँ हुआ था जन्म कार्ल मार्क्स का? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस? इटली। हाँ देखो, इटली हुआ था। तुम बता। जर्मनी सही है। चलो इधर खड़ा रहो बस। अब तुमको बताना रे। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में, जापान में, चीन में या क्यूबा में? साम्यवादी शब्द का जो पहला प्रयोग, शासन शब्द जो साम्यवादी शासन का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था? रूस में। कहाँ हुआ था? रूस में। तुम बताना कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867 में। तुम बताओ कार्ल मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की रचना साम्यवादी को बाइबिल कहा था? दास कैपिटल को। दास कैपिटल कब लिखा गया था? 1867 में। किसने लिखा? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक और लिखी थी, कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो। कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो। तुम बताना रूस में जार का अर्थ क्या होता है? सम्राट। रूस का सम्राट। रूस का सम्राट कौन था? जार निकोलस। बताना जार निकोलस की पत्नी का नाम क्या था? पत्नी नहीं, उसका थी, मतलब समझ जाओ। जार निकोलस रूसी किससे फंसा था? किससे? देखी को सब जरीना से। किससे? जरीना से। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? बोलो, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लॉक, कार्ल मार्क्स, नाना लाजपत राय। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन रॉबर्ट ओवेन किया था। तुम बताओ। कार्ल मार्क्स। रॉबर्ट ओवेन किया था। हाँ, उसका बना नहीं, तुम अपना बता। तुम बताना रे, तुमसे लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन दे। 1921, 1922, 1923, 1924? 1922 में। तुम बताओ। 1924। इधर देखा, ये है ना नानका, पहले नहीं आया था। अब सबका क्वेश्चन देखो एक साथ होगा, ठीक ना? अब सब फटाफट जवाब देगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की? जर्मनी के। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई? 1864 में। वो कहाँ हुई थी? लंदन में। जोर से बोलना एकदम। अप्रेम थीसिस किसने तैयार किया था? लेनिन ने। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। मदर उपन्यास का लेखक कौन था? मैक्सिम गोर्की। समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग किस वर्ष हुआ था? 1827 में। अच्छा बोलो, लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब लागू की थी? 1921 में।
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1848 में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? 1800। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? कार्ल मार्क्स का मृत्यु कब हुआ? रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लेखानोवा। राष्ट्रपुतिन कौन था? पादरी, भ्रष्ट पादरी। क्या? अच्छा बताना, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। कोंग खोज की योजना कब आरंभ हुई थी? किसने आरंभ की थी? स्टालिन ने। फोंगाट किसे कहा जाता था? स्टालिन। 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का शासन जार कौन था? चेका क्या था? समाजवादी, फ्रांसीसी समाजवादी के विकास का जन्मदाता कौन था? कार्ल मार्क्स की सेंट साइमन। वर्जिन स्वाइम उपन्यास का लेखक कौन था? इवान तुर्गनेव। बोलना 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस क्रांति के नाम से जाना जाता था? फरवरी की क्रांति का दूसरा नाम क्या था? अक्टूबर की क्रांति का दूसरा का नाम क्या था? नवंबर की क्रांति। रूस में नई आर्थिक नीति का शुरुआत किसने की थी? लेनिन ने। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? आर्थिक समानता। किस पर? आर्थिक समानता पर। 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में जब प्रथम विश्व युद्ध 1917 में रूस ने हार गया तो रूस में क्या बना? जार निकोलस द्वितीय के शासन काल में जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया, जिसके कारण जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ में क्या हुआ? रूस की क्रांति हुई, रशियन एवोल्यूशन। ठीक, इसको याद करना है। ठीक, पहला टॉपिक से इधर से आता, सुनना ध्यान से। मतलब लाल कुर्ती का टुकड़ी का गठन किसने किया था? अच्छा, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? राइन संघ की। मेटरनिक कौन था? अच्छा, सेडोवा का युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की। अच्छा बताना, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। अच्छा, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 में। अच्छा बताना तुमको, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? 3 को। बताना, मेजनी का संबंध किससे है? कानूनी संगठन की स्थापना कब हुई? 1810 में। बिस्मार्क में क्या था वो? कूटनीतिक। अच्छा बताना तुम लोग कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट का बाप का नाम क्या था? कार्ल बोनापार्ट। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। गेरीवांगी पेशे से क्या था? नाविक। काउंट काबूल को विक्टर एमुनुमो ने किस पद को नियुक्ति दी थी? प्रधानमंत्री। मार्टिन लूथर कौन था? समाज सुधारक था। वियना कांग्रेस कब हुई? रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक। अच्छा, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था? ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं था? बिस्मार्क का। बिस्मार्क का संबंध किस एकीकरण से था? इटली के एकीकरण में कौन कौन था? गुड। अब बताना, जर्मनी के एकीकरण के उत्तरदायी था कौन? बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871। इसी प्रकार याद करते रहेगा रोज, न पकड़ के थुराई होगा अच्छा से।